हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि लास्ट सेशन से हमने नेम रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया है, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज के सेशन में भी कुछ हम नेम रिएक्शंस को लेके चलेंगे। और ये नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। कुछ नेम रिएक्शंस हमने लास्ट सेशन में देखी थी। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? जब यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन कराई जा रही है CuX के साथ में, और क्या हो रहा है, NH2 की जगह X जा रहा है, यानी कि हेलोएरीन आपका बन रहा है, बेंजीन पर आपका एक हेलोजन जुड़ने आ रहा है। इसको सेंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। गटरमैन रिएक्शन हमने देखी थी, जहां पर आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा। फिंकलस्टीन अभिक्रिया। In the Finkelstein reaction, alkyl iodides are prepared easily by the reaction of alkyl chloride with NaI and dry acetone. Dry acetone की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी? एल्किल क्लोराइड कोई होगा, और वहां पर क्लोराइड की जगह फिर से आयोडाइड ग्रुप आ जाएगा और एल्किल आयोडाइड आपका प्रोड्यूस होगा। श्वार्ट्ज रिएक्शन हमने देखी थी, जहां पर कि फ्लोराइड आपका बनेगा। तो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से फ्लोराइड बन रहा है मेटेलिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी कि जैसे AgF, Hg2F2, SbF3, ये सारे क्या है? मेटल के फ्लोराइड हैं। इनके साथ एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल फ्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाएगी और क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड प्रोड्यूस होगा। वुड्स रिएक्शन देखी थी, जहां पर कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? सोडियम से कराई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इलोंगेशन देखने को मिलता है एल्केन चेन में, या हाइड्रोकार्बन आपका प्रोड्यूस होता है और साथ में NaX बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स की रिएक्शन थी। नेक्स्ट था फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड आ जाता है, सेम वही सोडियम के साथ अभिक्रिया होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर डाइफिनाइल बनता है। ठीक है, तो ये फिटिग रिएक्शन हो गई। और क्या है? वुड्स फिटिग। अब दोनों को लेंगे, एल्किल हैलाइड भी लेंगे, एराइल हैलाइड भी लेंगे, दोनों की अभिक्रिया सोडियम के साथ आपकी ईथर की प्रेजेंस में होगी, तो क्या होता है? एक आपका टॉल्यूइन बनेगा, साथ में सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका सॉल्ट बनेगा। ओके, इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने देखा था। तो एल्काइलेशन में आपका एल्काइल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है और क्या बनता है? टॉल्यूइन बनता है। तो अभिक्रिया क्या हो रही है? बेंजीन की किसी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जुड़ता हुआ दिखता है, जिसे टॉल्यूइन कहा जाता है, और साथ में HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है। सेम एसाइलेशन में भी होता है, लेकिन यहाँ पर अब बेंजीन रिंग से एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, यानी COCH3 ग्रुप जुड़ता है, और इसको क्या कहा जाता है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहा जाता है। ओके, और सेम आपका बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ पर HCl आ जाएगा। रीमर टीमेन या राइमर टीमेन रिएक्शन हमने देखी थी। ये इस रिएक्शन में आपका फिनॉल से क्या बनता है बच्चे? सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। कॉलबेज रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आज हम देखेंगे कॉलबेज रिएक्शन क्या होती है। ओके, चलिए नोट करिए। Phenols react with sodium hydroxide to give sodium phenoxide, which then react with carbon dioxide in acidic medium to give 2-hydroxybenzoic acid, that is salicylic acid. ओके, क्या होता है? फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे कि सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और फिर फर्दर दोबारा क्या होता है? 2 स्टेप में जा रहा है रिएक्शन। सोडियम फिनोक्साइड को क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, यानी कुछ एसिड भी वहां पर यूज कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है H+। एसिड क्या देते हैं? H+ देते हैं, तो उस एसिड से ये H+ आया है। तो ये फिर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये CO2 के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम फिनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? फिनॉल तो वैसे ही है अभी भी,
बेंजीन इनके साथ, लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, और ये ऑर्थो पोजीशन है आपकी, ये और ये, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ गया है, COOH ग्रुप आ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, या दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका है, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। यहां से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पर क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, और बाकी क्या है आपका, बेंजोइक एसिड है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, तो क्या कहेंगे आप, कॉल्बेज रिएक्शन क्या कहती है, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड फिर से किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है अम्लीय माध्यम में, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड देगा। ओके, तो कॉल्बेज रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी थी, एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। जब फिनॉल की आप क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो वहां पर कॉल्बेज रिएक्शन आता है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड अपचयन, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, Rosenmund reduction is a reaction where acid chloride are converted into aldehyde by employing hydrogen gas over palladium poison by barium sulfate, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई एसिड क्लोराइड लिया जाएगा जिसको एल्डिहाइड में बदला जाएगा, और यही रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन की है। और रिडक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने जा रही है और ऑक्सीजन वहां से हटेगी। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, या हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या है, रिडक्शन है। ओके, तो हाइड्रोजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना रही है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, बेंजोइल क्लोराइड था, क्या कहा जा रहा है, एल्डिहाइड बाय एम्प्लॉइंग हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ली जा रही है ओवर पैलेडियम पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इन सबकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, और तब आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बच्चे, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। बेंजीन रिंग पर CHO, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। ओके, तो सिंपली आप बताएंगे कि रोजनमुंड रिडक्शन क्या है, अपचयन यहाँ पर हो रहा है। कोई भी जब एसिड क्लोराइड लिया जाता है, उसका रिडक्शन कराया जाता है PDBaSO4 की प्रेजेंस में, यानी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वहां पर जो आपका क्लोराइड COCl वाला ग्रुप था, या Cl वाला ग्रुप है जो आपका, उस क्लोराइड को हटा करके वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी ये Cl ग्रुप हट रहा है और यहाँ पर H आ रही है, ठीक है। तो यही अभिक्रिया रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमुंड रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन अभिक्रिया, नाइट्राइल with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid are reduced to the corresponding amine and give the corresponding aldehyde after hydrolysis, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका कोई नाइट्राइल लिया जा रहा है और उसको स्टेनस क्लोराइड SnCl2 की प्रेजेंस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिड्यूस कराया जा रहा है, और किस पे कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे। स्टीफन अभिक्रिया में आपकी दो चीजें हो रही है, पहले रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और फिर आपका हाइड्रोलिसिस के बाद में एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमने आपको एक ही स्टेप में दोनों चीजें बता दी हैं कि किस प्रकार से रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। ओके, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, क्रोमिल क्लोराइड oxidizes methyl group present in toluene
to get chromium complex which on hydrolysis provide corresponding benzaldehyde। यानी कि क्या होता है, टोल्यूइन है हमारे पास, या आप बोल सकते हो जब टोल्यूइन का क्या कराया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी 2 स्टेप में जा रही है। क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप को जो टोल्यूइन में प्रेजेंट है इसको ऑक्सीडाइज करेगा और क्या मिलेगा, टू गेट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि अगेन हाइड्रोलिसिस होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड प्रोवाइड्स, और क्या देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड बनेगा। यानी कि अगर टोल्यूइन है तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, चलिए, ये इटार्ड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका गार्टरमैन कोक रिएक्शन। Benzene is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride to give benzaldehyde। इसमें भी क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है बेंजीन से। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, या आपका CuCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी अलग हो जाती है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये गार्टरमैन कोक अभिक्रिया है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपने जहां देखी होगी वहां पर गार्टरमैन कोक अभिक्रिया आती है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। ओके, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन ऑफ चेन भी जिसे आप कहते हैं।
क्लेमेंसन रिडक्शन यानी क्लेमेंसन अपचेन, ये भी क्रिया मैंने आपको पहले भी कराई है क्योंकि ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूस टू CH2 ग्रुप. ओके, क्या होता है बच्चे? कुछ नहीं होता है. ये एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में आपने पढ़ा है. एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन होगा और रिडक्शन हो करके वो जो ऑक्सीजन है वहां से हट जाएगी और आपका हाइड्रोजन वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन जुड़ करके आपका एक एल्काइल ग्रुप के रूप में वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कि आपका कीटोन या फिर कोई क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था. तो आपने क्या देखा बच्चे? ये ऑक्सीजन हट गई, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन H2 यहाँ पर आएगी तो वो H2 यहाँ पर आ गई और H3 हो गया है और क्या बन गया है? टोल्यूइन बन गया है. ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है उसको क्या किया जाता है? जिंक अमलगम या और कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा रिड्यूस कराया जाता है CH2 ग्रुप में और इस प्रकार से आपको जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन बनता हुआ दिख रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है. ओके, इसीलिए क्या कहा जा रहा है? अपचयन कहा जा रहा है. चलिए नोट करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेंस टेस्ट. टेस्ट करते हैं. ठीक है, इसीलिए अभिक्रियाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने अगर किसी भी कंपाउंड के साथ कोई दूसरा कंपाउंड जिसे नॉन कंपाउंड है मिक्स कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, या फिर कौन कौन से कंपाउंड को आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो अभिक्रिया होगी वो बहुत खतरनाक हो सकती है. तो इस प्रकार से इसीलिए सारी अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ताकि हमें पता रहे पहले से ही कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है. ओके, तो ये थ्योरी हो गई. थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली, उसके बाद आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. तो टॉलरेंस टेस्ट है हीटिंग एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए दिया जाता है विद फ्रेश प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ ब्राइट सिल्वर मिरर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल. ओके,
तो इस अभिक्रिया में होता क्या है बच्चे, एल्डिहाइड की ये अभिक्रिया होती है। एल्डिहाइड का अगर आपको फंक्शनल ग्रुप टेस्ट लगाना है तो वहां पर टॉलेंस रिएजेंट का आप यूज करते हैं। इसमें आपका क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट। साथ में आप क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे एल्डिहाइड के साथ, और फिर क्या देगा आपको, अगर आपको सिल्वर की तरह यानी चांदी जैसा होता है, रजत जैसा, वैसा कुछ फॉर्म होते हुए दिख रहा है, आप अपने प्रैक्टिकल में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अगर आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है तो टेस्ट ट्यूब में आपको ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या है, वो चांदी ही होगा। और आपको क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि जो आपके पास क्या था, ग्रुप था, वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए ये वाला टेस्ट लगाया जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी यहाँ पर आप लगाएंगे। फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, दो सोल्यूशन होते हैं फेलिंग के, ए और बी। फेलिंग सोल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सोल्यूशन बी आपका क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का है। ओके, आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर द टेस्ट, दोनों को मिक्स किया जाता है। और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड when an aldehyde is heated with Fehling reagent, जब किसी भी आपके एल्डिहाइड को, ठीक है, क्या किया जाएगा बच्चे, एल्डिहाइड को ट्रीट कराया जाएगा फेलिंग सोल्यूशन ए प्लस बी को के साथ, और हीट किया जाएगा, तो वहां पर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस को दिखाता है। और क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका फेलिंग टेस्ट हो गया। ओके, और रेड पीपीटी या ब्राउनिश पीपीटी किसकी आ रही है, आपकी Cu2O की आ रही है। चलिए नेक्स्ट है आपका एल्डोल रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शन in the presence of dilute alkali as the catalyst to produce beta hydroxyaldehyde और beta hydroxy ketone। क्या होता है, कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन, जिनमें की क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, उनकी रिएक्शन किसी डाइल्यूट एल्कली यानी किसी बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट तनु आपका क्या होगा, कोई क्षार होगा, उसकी उपस्थिति में कराया जाएगा। तो क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपके प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन था, आपका एल्डिहाइड था, कोई डाइल्यूट बेस लिया गया और आपको क्या प्राप्त हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त हुआ। लेकिन उसके लिए आपका एक जो पॉइंट है वो याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। Aldol and ketol lost water to provide alpha beta unsaturated carbonyl compounds which are aldol condensation product। ठीक है, तो क्या होगा आपका, एल्डिहाइड या एल्डोल जो होते हैं या कीटोल जो होते हैं, उनकी अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया के बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि कैसा होंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी अल्फा बीटा जो हम बोल रहे हैं, अल्फा वाला जो कार्बन है और बीटा वाला जो कार्बन होगा, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोला जा रहा है। ठीक है, एल्डोल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल का कंपाउंड होगा, और कीटोल का मतलब क्या है, कीटोन प्लस आपका एल्कोहल का कंपाउंड होगा। ओके, चलिए, तो आपके पास क्या था, पहले आपने एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा करके उसको किसने कन्वर्ट कर दिया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो कि एक एल्डोल है। ठीक है ना, ये आपका बच्चे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, इसीलिए इसको एल्डोल कहा जा रहा है। इस एल्डोल की अभिक्रिया कराई जा रही है और यहाँ पर OH निगेटिव, यहाँ पर हीट दी जा रही है, और इससे क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। ओके, जो कि क्या है, ब्यूट टू इनल। ओके, चलिए नोट करेंगे, यही क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है। सेम किस में होगा, आपका कीटोल में भी यही होगा। ठीक है, इस एल्डोल की जगह आप कीटोल ले लेंगे और फिर वहां पर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट करिए।
चलिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट इफ बोथ ऑफ देम इंक्लूड अल्फा हाइड्रोजन एटम. ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में सेम वही हो रहा है, दो अलग अलग यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन लिए हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अभिक्रिया हो रही है और आपके मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको प्रोडक्ट दिख रहा है. ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया भी है. एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली. क्या हो जाता है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कहा जाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन में जाएगा और रिडक्शन में जाएगा और इससे आपके दो प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं. एक आपका एल्कोहल बनता है और दूसरा आप कई पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो ये आपकी क्या है, कैनिज़ारो अभिक्रिया है या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कई पर बनता हुआ आपको दिखेगा. ओके, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये अभिक्रिया, NaOH की प्रेजेंस में. तो यहाँ पर आपका ये भी बनता हुआ आपको दिखता है प्रोडक्ट के रूप में. चलिए, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस पता है आपको, तो यहाँ पर एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्केन कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो एल्केन बनता है आपका, किससे बन रहा है आपका एल्केन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण को का इलेक्ट्रोलिसिस होगा और वहां पर आपको एल्केन बनता हुआ दिखेगा. यही कॉल्वे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है. ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है. तो बच्चे, आज के सेशन में भी हमने नेम रिएक्शंस देखी हैं इम्पॉर्टेंट. इन सभी नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाएंगी और आप एक बार इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका कुछ मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा. ठीक है ना, अभी तक आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ. सारे चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे. बाकी कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.